अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से ही होंगे इंशाअल्लाह। आज क्या है, मैं आपको एक इतनी प्यारी और इतनी अच्छी दुआ बताऊंगी जो हर दर्द को ख़त्म कर देगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हर दर्द से आपको दूर कर देगी। और छोटी सी दुआ है, और वो कहीं भी दर्द हो आपके, जैसे सर में दर्द है, कमर में दर्द है, कान में दर्द है, या फिर दाढ़ का दर्द है, जैसे मेरे हो रहा है। काफ़ी टाइम से कल दाढ़ आ रही थी, 15 दिन हो गए होंगे ऑलमोस्ट, और इतना ख़तरनाक दर्द हो रहा है कल दाढ़ का कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत फ़र्क है, लेकिन बहुत दर्द हो रहा था। इतना दर्द था कि 2 डेंटिस्ट के पास गई हूँ, और दो डेंटिस्ट ने जो है मुझसे कहा है कि आपको अकल दाढ़ निकलवानी पड़ेगी। और आई कांट डू दिस, मैं नहीं कर सकती ये, क्योंकि ये मुझे बहुत डर लगता है, ये दाढ़ निकलवाना, दांत निकलवाना। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, दांत कैसे निकलवा सकती हूँ मैं, बहुत दर्द होगा, बाद में सहन कर लो। फिर बाद में मुझे याद आया भाई इतनी प्यारी दुआ में कैसे इसको मैंने जो है मिस कर दिया। कभी कभी होता है ना, आप मिस कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, ये दुआ सही मुस्लिम की है और हदीस नंबर है 2202। और बहुत प्यारी दुआ, छोटी सी दुआ है। जहाँ भी आपके दर्द है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जहाँ भी आपके दर्द है उस जगह पे आपको हाथ रखना है। जैसे मेरे यहाँ दर्द है तो मैं उस जगह पे हाथ रखूँगी सीधा, ठीक है। ये मेरा उल्टा है, सॉरी, मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। जैसे ये मेरा सीधा हाथ है, तो मेरे यहाँ दर्द है तो मैं सीधा हाथ यहाँ रखूँगी और 3 बार पढ़ूँगी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी दुआ, आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। बस छोटी सी दुआ है, और ये दुआ पढ़नी है 7 मरतबा, ठीक है। 7 मरतबा दुआ पढ़नी है, और 3 बार जो है आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है, और फिर इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ना है। बस जब भी याद आए, जब भी आपको याद आए, जब भी आपको ऐसा पढ़ना है। और इस दुआ की मीनिंग है, तर्जुमा है, मैं अल्लाह ताला की कुदरत की हिफाजत में आती हूँ उस चीज़ की बुराई से जो मैं महसूस करती हूँ और जिसका मुझे डर है, ठीक है। तो बहुत अच्छी दुआ है, सही मुस्लिम की है, और ये दुआ आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो मुझे इससे इतना फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पढ़ेंगे और एकदम फ़ौरन से सही हो जाए, कोई भी चीज़ इस तरह नहीं होती, हर चीज़ में टाइम लगता है। हम डॉक्टर के भी जाते हैं, वहाँ की दवाई भी खाते हैं, तो ऐसे तो होता नहीं है ना कि एकदम फ़ौरन सही हो जाए। दर्द धीरे धीरे जाता है, तो इससे भी धीरे धीरे जाता है। लेकिन इससे एक बड़ा फ़ायदा पता है क्या होता है, जो हमारा नुकसान होता है ना, जिससे डॉक्टर ने मुझसे कहा था ये तो निकलेगी। और एक डॉक्टर ने नहीं, हम सोचते हैं चलो एक डॉक्टर ने कहा, दूसरे के पास जाके देखते हैं, दूसरे के पास, दूसरे से भी डॉक्टर से पूछा ना, उन्होंने भी यही कहा, डेंटिस्ट ने, कि आपको दाढ़ निकलवानी पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब कोई सॉल्यूशन ही नहीं था दाढ़ निकलवाए बगैर। और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी, अगर आपकी दाढ़ आ रही है तो आप जो है कितना ही दर्द हो इसको ना निकलवाएं, क्योंकि दाढ़ निकलवाने का बहुत मैंने नुकसान सुने हैं। लेकिन अगर इस तरह का कोई ख़तरे वाली बात है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नहीं निकलवाना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं यही कहूँगी कि आप निकलवा लें, बेहतर होगा। बाकी अक्सर जो है नहीं निकलवानी चाहिए, क्योंकि मेरे अम्मी ने भी यही कहा था कि नहीं निकलवानी नहीं है, सब ने मुझे यही सजेस्ट किया था निकलवानी नहीं है। और तो फिर मैंने फिर कहा नहीं निकलवाऊँगी। लेकिन बहुत ख़तरनाक दर्द था, किसी के आड़ी आती है, किसी की सीधी आती है, किसी की कैसी आती है, तो उसको दर्द को तो सहना पड़ता है। लेकिन ये है कि ये दुआ पढ़ने से इतना फ़ायदा होता है कि उस दर्द को सहने की भी एक शक्ति आ जाती है। अगर हमारे दर्द हो रहा होता है ना, अगर वैसे हमारे दर्द होगा तो दर्द सहा नहीं जाता, दर्द होता रहता, दिमाग इधर उधर लगता ही नहीं है। लेकिन जब हम ये दुआ पढ़ लेते हैं ना, और जब भी आता है जब भी पढ़नी है, तो ये दुआ पढ़ने से उस दर्द को सहने की एक शक्ति अल्लाह दे देता है, एक पावर दे देता है। एक है ना, मतलब वो कहते हैं ना, झेल लूँगा, या ये चीज़ मैं झेल सकती हूँ, बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो वो वाली बात हो जाती है कि आप उस दर्द को झेल सकते हैं। और तो फिर जब भी कहीं भी दर्द हो, और ज़रूरी नहीं है कि दर्द आपके ही हो जब ही करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी मरीज़ से मिलने जाते हैं, मिसाल के तौर पे अपने किसी भी, आप किसी की भी तबीयत देखने जाते हैं, तो उनको भी आपके उनके भी दर्द पे हाथ रख के ये दुआ पढ़ सकते हैं। 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ना है और 7 बार ये दुआ पढ़ सकते हैं। आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे कि भाई मज़ा आ गया। तो वीडियो में जो भी दुआएं ही बताती हूँ, हदीस बताती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सही हदीस ही होती है, कोई भी ऐसा नहीं है कि इधर से सुनी उधर से सुनी। तो वीडियो सब दुआ में याद रखिएगा, ख़ास करके फ़लस्तीन में जो भी हमारे प्यारे मुसलमान बहन भाई हैं, उन सबकी दुआएं कीजिएगा, और हमारी भी दुआ कीजिएगा, सबकी दुआ कीजिएगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।